Good morning, I am Tabrez Akhtar and this is your EVS class, and we are going to study and we are going to find out the answers of questions given in page number 82. So first question is there anyone in your class whose language you do not understand or who does not understand yours? क्या आपकी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जिसकी आप लैंग्वेज ना समझ पाते हो या आपकी लैंग्वेज वो ना समझ पाता हो? तो ऐसा कोई बच्चा आपकी क्लास में तो है नहीं जो कि कोई डिफरेंट रीजन से हो, लाइक सिर्फ उसको मराठी आती हो या फिर वो साउथ से हो, है ना, तो उसको तमिल आती हो और हिंदी नहीं आती हो या इंग्लिश नहीं आती हो। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डिड यू डू देन? क्या आपने कभी अपने रास्ते खोए हैं? यानी आप कभी चलते चलते कहीं जा रहे हो तो आप अपनी रास्ता या अपने घर की तरफ का जो भी रास्ता है वो भूल गए हो, तो क्या ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो फिर आपने क्या किया है? व्हाई डू यू थिंक खुंदुम्बी वुड हैव संग लाउडली? आपको क्या लगता है खुंदुम्बी इतनी तेज़ क्यों गाना गा रही थी? हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, व्हाट एंड व्हेन? क्या आपने कभी देखा है किसी को कुछ ऐसा करते हुए जिसकी वजह से उसका डर जो है, अंदर का डर जो है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए? व्हाट एंड व्हेन, कब और कहाँ ये सारी चीज़ देखी है? तो लेट्स लुक एट द आंसर्स ऑफ these questions. So first question was have you ever lost your way, what did you do then? तो हाँ, yes, I had lost my way a couple of times. I did not panic and dialed my father's number. I told him about my whereabouts. ठीक है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हुई होगी मेरे साथ, तो ऐसी हुई है या फिर नहीं हुई है, तो भी आप ये क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन कर सकते हो कि जब भी ऐसा हुआ हो या हो तो क्या करना है आपको कि कोई भी अपने रिलेटिव का, अपने फादर का, अपने मदर का नंबर हमेशा आपको ये माइंड में होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। और जब भी कभी ऐसा हो तो उस जगह पे आप कहीं से भी किसी के पास जाके आप उनके फ़ोन से वो नंबर डायल कीजिए, अपने घर का नंबर डायल कीजिए, फादर का या मदर का डायल कीजिए और आप फिर अपने घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। वाई डू यू थिंक द खुंदुम्बी वुड हैव संग लाउडली? आपको क्या लगता है कि खुंदुम्बी क्यों तेज़ ज़ोर से गा रही थी? क्योंकि खुंदुम्बी वांटेड टू सेंड सम सिग्नल्स टू द रेस्क्यू टीम। तो खुंदुम्बी क्या चाहती थी कि उसकी जो टीम है उस तक उसकी आवाज़ पहुंच जाए और उसकी टीम उसे ढूंढ ले, ठीक है। सिंग अ सॉन्ग वॉज अ गुड वे टू सेंड ऑडिबल सिग्नल्स। तो ये एक ऑडिबल सिग्नल भेजने का एक तरीका होता है। हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर? तो आपने कभी किसी को ऐसा देखा हुआ है कि जो अपना फियर को कम करने के लिए कुछ कर रहा हो? यस, आई हैव seen my sister shutting her eyes during a ride on a giant ferry wheel. She said she did that to get over her fear. ठीक है, तो फियर को कम करने के लिए, डर को कम करने के लिए मैंने देखा है कि मेरी सिस्टर जो है जब वो फेरी व्हील पे बैठती है, जो आपने कभी देखा होगा फेयर वगैरह में, कभी जाते हैं मेले वगैरह में, तो एक बहुत बड़ा सा झूला होता है जिसको फेरी व्हील कहते हैं। जाइंट फेरी व्हील इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। जब उसमें कुछ लोग बैठते हैं तो क्या करते हैं, अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि उससे क्या उनको जो फियर होता है अंदर का वो कम हो जाता है। तो ऐसा आपने भी देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राई ask your friend for a book without speaking. Try to explain something to the class in a same way. ठीक है, तो आप किसी अपने फ्रेंड से बुक बोरो करने की कोशिश कीजिए या आप उनसे बुक लेने की कोशिश कीजिए, और अगर उनसे बुक मांगना है तो आप बिना बोले उनसे बुक मांगिए। क्या ऐसा कोई वे है जिससे आप उनसे बुक ले सको विदाउट स्पीकिंग, यानी बिना बोले आप उनसे बुक ले सको? तो यहाँ ऐसे कुछ
लैंग्वेजेस होती हैं जो बिना बोले ही हम उनसे काम हो सकता है हमारा, जैसे कि जो साइन लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज के थ्रू और कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम अपने दूसरे फ्रेंड को या अपने जो भी आप जिनसे भी बात कर रहे हैं उन तक वो अपने मैसेज पहुंचा सकते हो। तो ऐसे को बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स के थ्रू आप जो है तो अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। अ स्पेशल गेस्ट, आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बछेंद्री पाल, ठीक है। शी हैड just been selected as a part of a team to climb Mount Everest, ठीक है। तो उन्होंने वो जो बच्चे जो भी वुमेन थी जो चढ़ रही थी, ठीक है, तो उन्हें अपनी जर्नी में बछेंद्री पाल से मिलने का भी मौका मिला। बछेंद्री पाल अभी हम देखेंगे, बाद में पता चलेगा कि कौन है, ठीक है। तो बछेंद्री पाल जो थी वो पार्ट ऑफ द टीम बन गई, ठीक है, उनकी टीम बन गई। और शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से मिलने आई थी और उनके साथ कुछ वक्त बिताने आई थी। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग। वो बहुत हैप्पी इवनिंग थी, उसमें सारे लोग गाना गा रहे थे। बछेंद्री ऑल्सो जॉइंड अस इन सिंगिंग। बछेंद्री ने भी ज्वाइन किया सिंगिंग में और डांसिंग में। ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग, एक फेमस पहाड़ी सॉन्ग पे वो लोग गा रहे थे। बेड़ू पकाओ पाको और बारहमासा कफल पाको चैता मेरी चैला, कुछ इस टाइप का एक सॉन्ग था जिस पे वो लोग नाच रहे थे और सिंगिंग कर रहे थे। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बछेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट। तो उस टाइम हम में से किसी को ये आइडिया नहीं था कि बछेंद्री पाल जो है वो एक पहली महिला बनेगी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। माउंट एवरेस्ट क्या है? इन फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगी। तो बछेंद्री पाल ने ये रिकॉर्ड अपने रिकॉर्ड हासिल किया। और बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट है तो उस पे चढ़कर ये रिकॉर्ड कायम किया है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है, एक सबसे ऊंचा या ऊंची चोटी, इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वही है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को हम ये भी कह सकते हैं द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जो सबसे ऊंची जगह है तो या ऊंची चोटी कह सकते हैं, जगह नहीं कहेंगे क्योंकि फिर उसके बाद भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो उससे भी ऊंचे हैं, लेकिन हाईएस्ट पीक पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो उस पे चढ़ने का रिकॉर्ड फर्स्ट इंडियन वुमेन को मिला, जिसका नाम, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी वो बछेंद्री पाल थी जिसको ये रिकॉर्ड मिला है, ठीक है। तो बछेंद्री पाल के बारे में मैंने बताया। अब कैंप इन द स्नो, वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर्स, वी आर टू स्पेंड अ नाइट हेयर, ठीक है। तो वो खड़े थे बहुत ऊंचाई पे, 2000 यानी 2000 अप्रॉक्सीमेट मीटर्स की ऊंचाई पे खड़े थे। वी वर टू स्पेंड द नाइट हेयर, और वहाँ पे उनको रात बिताना था। एवरीवन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, सब टेंट को लगाने में बिजी थे। वी यूज्ड डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट फॉर द टेंट, और हमने
डबल लेयर प्लास्टिक शीट यूज़ की टेंट के लिए, ठीक है। इसको डबल लेयर क्यों यूज़ की, ताकि वो गर्म रह सके टेंट। वी पुट इन अ पैक्स एंड बिगन टू पुट अप द टेंट, ठीक है। और हम उसको चारों तरफ से बांध के खूंटे में उसको सेटअप कर रहे थे। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लू एंड टेंट फ्रॉम द अदर साइड। आफ्टर quite a lot of pulling and tugging we managed to get the tent up। तो ठीक है, वो बहुत टाइम लग रहा था, इधर से बांध रहे थे तो उधर से हवा चल रही थी, तो उनको दूसरी तरफ से बांधने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसा करते करते बहुत मेहनत से फिर उन्होंने एक टेंट लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद टेंट के चारों तरफ उन्होंने गड्ढा कर दिया, डग कर दिया, ठीक है। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, और उनको बहुत भूख भी लग रही थी। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड। और उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठा की, चूल्हा बनाया, फिर उसके बाद उसमें एक बहुत खाना बनाया। इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइट, soon sure if I would be able to sleep in it, would it be comfortable, would I not feel cold। ठीक है, तो खाना खाने के बाद उन्होंने क्या कलेक्ट किया, खाना खाने के बाद उन्होंने सारा वेस्ट कलेक्ट किया एक बैग में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने स्लीपिंग बैग में सोने के लिए चले गए। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट। तो वो जो लड़की थी जिसने ये सारी स्टोरी बता रही है तो वो सोच रही थी कि क्या मैं इस बैग में सो पाऊँगी कि नहीं सो पाऊँगी, वुड इट बी कंफर्टेबल, क्या इस स्लीपिंग बैग में मुझे कंफर्टेबल लगेगा या नहीं। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड नहीं लगेगी यहाँ पे। बट द बैग वर फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर्स, लेकिन वो जो बैग था, जो स्लीपिंग बैग था, वो सॉफ्ट फेदर से भरा हुआ था। स्लीपिंग बैग जो है आपने शायद देखा होगा, तो एक वो बैग रहता है जिसमें आप अंदर घुस करके सो सकते हो, ठीक है, और चारों तरफ से पैक कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें फेदर्स थे जो कि आपको गर्म रखते, और वी वर ऑल वेरी टायर्ड सो वेरी सून वी वेल अस्लीप, ठीक है। तो वो बहुत थक गए थे सारे लोग, इसलिए वो सारे लोग जल्दी से सो गए। देखो, एक स्लीपिंग बैग की पिक्चर नीचे भी बनी हुई है। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग। और दूसरे दिन वो लोग जागे और बहुत देखे जब, तो क्या हो रहा था, स्नोइंग हो रही थी, यानी बर्फ़ गिर रही थी। वाइट सॉफ्ट फ्लफ़ी स्नो फ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग। जो स्नो फ्लेक्स हैं, छोटे छोटे स्नो के कण हैं, या जो पार्टिकल हैं, ये जो टुकड़े हैं, वो गिर रहे थे। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, द प्लांट्स, द ट्रीज एंड द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक वाइट। तो सारी जगह स्नो गिर रही थी, जिसकी वजह से चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट दिख रहा था। टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर टू 2700 मीटर्स। तो हमको आज चढ़ाई करनी थी 2700 मीटर्स की। वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। तो हम स्टिक्स की हेल्प से स्नो में केयरफुली चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो क्योंकि बहुत चलना मुश्किल होता है बर्फ़ में, इसीलिए स्टिक की हेल्प से चलते हैं ताकि स्लिप ना हो। और बाय आफ्टरनून यानी दिन तक वी हैड रीच्ड, हम पहुंच गए थे कहाँ तक, स्नो कवर्ड माउंटेन्स तक पहुंच गए थे। ऐसे माउंटेन तक पहुंच गए थे जहाँ पे पूरी तरह बर्फ़ ढकी हुई थी उस माउंटेन पे। वी एंजॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नो मैन। और हम एक दूसरे पर बर्फ़ फेंक रहे थे और मज़े कर रहे थे। इसके साथ साथ हम स्नो मैन भी बना रहे थे। तो ये थी स्टोरी। अभी लास्ट डे एट कैंप की बात करें अगर, तो
We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing. तो कैंप फायर के लिए वो सारे लोग तैयार थे। कैंप फायर क्या होता है? एक जगह कैंपिंग करना, फिर उसके बाद बीच में आग लगाना, ठीक है। और ईच ग्रुप प्रेजेंटेड प्रोग्राम, सारे ग्रुप ने कुछ ना कुछ प्रोग्राम प्रेजेंट किया। वी वर इन्जॉइंग, हम सारे लोग इन्जॉय कर रहे थे, जोक सुना रहे थे, हंस रहे थे, सिंगिंग डांसिंग भी कर रहे थे अराउंड द कैंप फायर, यानी जो कैंप फायर था उसके आसपास हम लोग मज़े कर रहे थे। सून इट वॉज मिडनाइट एंड ब्रिगेडियर गान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। और धीरे धीरे क्या हुई, रात हो गई और मिडनाइट आ गई, यानी आधी रात हो गई। और फिर ज्ञान सिंह ने मुझे बुलाया एंड आई थॉट ओ नो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम। तो उसने सोचा कि अरे ये क्या हुआ, क्यों मुझे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्या मैंने कोई गलती कर दी क्या। बट व्हेन सर अनाउंस माय नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल। लेकिन जैसे ही सर ने उनका नाम अनाउंस किया, उस लड़की का नाम अनाउंस किया सबसे अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए उसका नाम अनाउंस हुआ, तो वो अचानक से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना शॉक हो गई। ही ब्लेस मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड डाउन माय फेस। और उन्होंने उसको ब्लेसिंग दी, उस लड़की को ब्लेसिंग दी, और साथ ही साथ वो इतनी खुश हो गई लड़की की, उसके खुशी के आंसू निकलने लगे, ठीक है। नाउ डिस्कस, वी हैव 2 क्वेश्चंस in page number 84 under the heading of discuss। तो डिस्कस में 2 क्वेश्चन क्या है। वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट एंड बिसाइड द माउंटेनियरिंग व्हाट द अदर एक्टिविटीज़ दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस, वाई, ठीक है। माउंटेनियरिंग के अलावा और भी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसको एडवेंचरस कह सकते हैं, और डग यानी गड्ढे क्यों खोदे जाते हैं किसी टेंट के आसपास। इन दोनों के आंसर्स। सो डग और ड्रेन वॉज डग टू कीप ऑफ इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियन, स्नेक्स etc। तो हम गड्ढे इसलिए बना देते हैं, ड्रेन इसलिए, नालियाँ इसलिए बना देते हैं ताकि हम इंसेक्ट से, स्कॉर्पियन से और छोटे छोटे जानवर से हम बच सके। रात में हमें सोना है टेंट में, इसीलिए चारों तरफ ढक कर देते हैं, ठीक है। अब बिसाइड्स माउंटेनियरिंग व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ कैन वी कॉल एडवेंचरस, ठीक है। तो माउंटेनियरिंग के अलावा और कौन से एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम एडवेंचरस कह सकते हैं। सम ऑफ द अदर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आर रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, हैंग ग्लाइडिंग। तो ऐसे बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग में क्या होता है कि आपका नदी में आपका राफ्ट होता है, यानी एक एयर फिल्ड बैग होता है, बड़ा सा बैग नहीं है, शिप टाइप का होता है, जिसमें आप बैठ के रिवर में आप इसके मज़े लेते हो, ठीक है। और स्कूबा डाइविंग क्या होता है कि पानी के अंदर आप डाइव करके एक स्पेशल सूट होता है जिसको पहन के आप पानी के अंदर जाते हो, डाइव करते हो। एंड हैंग ग्लाइडिंग में क्या होता है, आप बड़े बड़े माउंटेन्स में एक रोप के थ्रू जो है ग्लाइड करते हुए जाते हो, ठीक है। तो ये होता है हैंग डाइविंग। तो इस टाइप के कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एडवेंचरस होती हैं। अब इसके नेक्स्ट पेज के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।